हेलो स्टूडेंट्स। देखो, कल हमने पढ़ा था कि जो एंगल है वो एंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो आज कुछ पेंडिंग टॉपिक था जहाँ पे हमने एंड किया था, वो था रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब जो डिग्री और रेडियन ये क्या होते हैं, ये बेसिकली एंगल के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि जो एंगल के जो यूनिट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हम के कौन से सिस्टम में मेजर कर रहे हैं एंगल को। तो हमारे 3 सिस्टम हमने पढ़े थे। तो जनरली हमने क्या किया था, हमने 3 सिस्टम पढ़े थे जिसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उन तीनों सिस्टम में जो एंगल के यूनिट्स थे वो डिफरेंट थे। इट मीन्स कि जो एंगल के यूनिट्स थे वो 3 किस्म के यूनिट होते हैं। कौन से 2 हमने कहा इंपॉर्टेंट थे। कौन से थे हमारे, एक था डिग्री जो सेक्साडेसिमल सिस्टम में आता है, दूसरा था ग्रेड्स, ठीक है, जो सेंटीसीमल सिस्टम में आता था, और तीसरा था हमारा रेडियन जो सर्कुलर सिस्टम में आता है। ये किस में आता है, सर्कुलर में, ये सेक्साडेसिमल। तो सेक्साडेसिमल और सर्कुलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो डिग्री है और जो रेडियन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, उनमें जो हमारी कन्वर्जन होगी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी रेडियन को अगर हम एब्रीवेट करें, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखें तो RAD भी बोलते हैं रेडियन को। ठीक है, अगर डिग्री की बात करें तो कुछ नहीं होता, ये ऐसे लगा देते हैं, एक सिंबल लगा देते हैं 0 का किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो डिग्री बन जाता है। जैसे हमने 90 डिग्री लिखना है तो 90 ये हो गया, डिग्री इसके ऊपर ये हो गया, तो ये आ गया इसका हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनके बीच में रिलेशन। तो पहला रिलेशन पढ़ते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो जनरली क्या होता है कि जो 2 पाई रेडियन होता है, क्या 2 पाई रेडियन, जो 2 पाई रेडियन होता है वो बेसिकली कितनी डिग्री के बराबर होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारा जैसे बेसिकली ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम आगे भी एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखो, अगर 1 रेडियन बोले जाए, देखो 2 इंटू ये ऐसे हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, 2 इंटू रेडियन, तो ये 2 अगर नीचे चला जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 रेडियन जो होगा RAD भी लिख सकते हैं, वो 360/2 पाई भी हो सकता है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 180 180 आ जाएगा ऊपर, तो 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो गया हमारा। इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि जो जनरली 1 रेडियन होता है उसका हमारा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री अपॉन 3.14, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है हमारी वो 3.14 होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो जब हम पुट करते हैं तो हमने देखते हैं कि जो इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आता है वो आता है 57.27 डिग्री। तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि जो 1 रेडियन है वो 57.27 डिग्री के बराबर होता है। ये बेसिकली आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कहीं पे। ठीक है, ऑन द सेम वे अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ यहाँ पे, तो 1 डिग्री बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, ये 360, तो इसके नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई/360 रेडियन। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो 1 डिग्री है ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई/180 रेडियन के। तो ये सिंपल हो गया। तो यहाँ पे कन्वर्जन आपको आ गई। अगर आपको बोला जाए, जनरली आपको बोला जाए जो 30 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, कितने रेडियन के बराबर होता है, अगर आपसे पूछा जाए, आपने कुछ नहीं करना, 30 लिखना है और इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 डिग्री होता है इसके बराबर, 30 डिग्री क्या होगा, इसके बराबर, तो पाई/180 को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन द सेम वे अगर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको रेडियन अगर आपको बोला जाता है 340 रेडियन है जो, वो किसके बराबर होता है, 340 रेडियन जो है, ठीक है, 340 रेडियन अगर आपसे पूछा जाता है 340 रेडियन बेसिकली कितने डिग्री के बराबर होता है, मुझे बताओ। तो कुछ नहीं करना, आपको पता 1 रेडियन इतने के बराबर होता है, तो आपको करना है 340 जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 340 इंटू रेडियन, रेडियन मीन्स 1 रेडियन, तो रेडियन किसके बराबर होता है, इसके बराबर, इसकी जगह ये लिख दो तो आंसर करना कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट 180 डिग्री बाई पाई। तो ये बेसिकली इतने डिग्री के बराबर होता है। तो ये था बेसिकली हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। तो रिलेशन क्या है कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 के बराबर होता है। इसी से ये इंपॉर्टेंट है, इसी से हमने कन्वर्ट किया कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में करना हो तो इसको नीचे लेके, अगर रेडियन को डिग्री में करना हो तो इसको नीचे लेके। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था जो था रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक सा फार्मूला पढ़ते हैं। तो बेसिक फार्मूला, ठीक, किसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला किसका, एंगल का।
अब जो एंगल होता है उसका बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं। तो जनरली हमने कल पढ़ा था कि लेट एंगल क्या होता है, हमने बोलता है एंगल होता है थीटा। ठीक है, थीटा कैसे पढ़ा था, हमने लेट किया था कि हमारे पास एक आर्क है, ये पी क्यू आर्क है। ठीक है, और लेट करते हैं कि जो ये आर्क है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी वो एल है। ठीक है, अब क्या हमने लेट किया था कि जो आर्क है इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, दैट इज एंड पॉइंट्स हैं, अगर उनमें से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ 90 डिग्री पे सेंटर की तरफ, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, स्ट्रेट लाइन मीन्स 90 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन, तो वो जो ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं ये बेसिकली कहाँ पे जाके मिलती हैं, कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं। और उस कॉमन पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म करती हैं ये दोनों लाइनें, उस एंगल को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ये क्या है, आर्क, और ये क्या कर रही है, एक एंगल लेट इट बी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं यहाँ पे। तो बाय कन्वेंशन हम यहाँ पे इस चैप्टर में एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। तो जब ये आर्क अब जो एंगल सबटेंड करती है, नॉट मेड होता है जो कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट से हम लाइन जोड़ें, अगर एक्सट्रीम पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट लाइन जोड़ें और जो एंगल बनाती है उसे सबटेंड बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क वो कितना है, थीटा है। ठीक है, वो देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिकली अब दोनों लाइनें जोड़ती हैं। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ तो ये बेसिकली एक सर्कल बनाता है। अब ये सर्कल है, इसका कोई ना कोई रेडियस होगा आर। ठीक है, तो अब जनरली जो ये एंगल है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो जनरली याद रखो, जो ये एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क, वो एंगल किसके बराबर होता है, वो होता है आर्क बाई रेडियस के बराबर। तो जनरल फार्मूला बचपन में पढ़ा होगा 9th क्लास में आपने, एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, आर्क मीन्स जो आर्क की लेंथ होगी वो अपॉन जो रेडियस का साइज होगा वो, तो आर्क बाई रेडियस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया होता है कि अब जो नहीं हमने कल पढ़ा था कि अगर जो एंगल है दैट इज थीटा वो 1 रेडियन कब होता है। ठीक है, हमने बोला था कि जो एंगल है वो 1 रेडियन तब होता है जब जो ये आर्क है इसकी लेंथ और जो ये रेडियस जो सर्कल बन रहा है इसका जो रेडियस है अगर वो बराबर हो जाए, तो उस दौरान जो ये थीटा बनता है कहाँ पे, सेंटर में, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 रेडियन होती है। ठीक है, तो क्लियर है, तो 1 रेडियन भी क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो एंगल होता है दैट इज जो हमारा थीटा होता है एंगल, वो क्या होता है, आर्क की जो लेंथ होती है वो यहाँ पे कितनी है, एल, रेडियस जो होता है सर्कल का जो बनाता है आर, तो एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया आपका। ठीक है, तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। इसी तरह अगर आर्क की लेंथ निकालनी हो तो आर्क क्या हो गया, एल, तो आर्क क्या आ जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, जो भी रेडियस होगा, ये फार्मूला आपका किसका आ गया, आपका आर्क का, आर्क ऑफ द सर्कल का। ठीक है, तो आर्क का, तो जनरली ये फार्मूले हैं आप अब यहाँ से निकाल सकते हो। तो आर्क निकालना हो तो आपको थीटा पता होना चाहिए। जो अब थीटा है, अब इसकी जो वैल्यू है 3 चीज़ों में हो सकती है, रेडियन में भी हो सकती है, डिग्री में भी हो सकती है, ग्रेड्स में हो सकती है। अब जो ग्रेड्स है ये बहुत कम यूज़ होता है, तो इंपॉर्टेंट है रेडियन, और अब इसमें कन्वर्जन भी मैंने आपको बता दी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट आपकी होती हैं कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है कि एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। और अब हमारा क्वेश्चन आता है एंगल 1 रेडियन कब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क, जब लेंथ ऑफ द आर्क और जो रेडियस ऑफ द सर्कल सेम हो, उस दौरान जो सेंटर के से एंगल सबटेंड करता है आर्क, उस वो जो एंगल होता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था आपका कि हमारा एंगल क्या होता है। ठीक है, अब हम तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसका तो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो इसमें एंगल के 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, हम अपना पैरा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जो जनरल फार्मूला जो एंगल है उसके ऊपर बेस्ड है। देखो न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है, देखो आज मैं बता रहा हूँ पहला न्यूमेरिकल है हमारा, तो ध्यान रखें जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए और आपने वर्ड टू वर्ड रीडिंग करनी है। देखो जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन कोई भी बड़े बड़े एग्जाम, जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका नीट का एग्ज़ाम है, जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया। देखो इस एग्ज़ाम में ना अब कैसे कोई बच्चा क्वालिफाई कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, ना कि उसके आंसर को जल्दी निकालना। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, आंसर आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे समझेंगे, वर्ड टू वर्ड उसकी रीडिंग करेंगे। अब देखो बोल रहा सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, तो वो बोलता है हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे पेन भी चलेगा हमारा। सर्कुलर आर्क हमने जस्ट पढ़ा कि आर्क तो ऐसे होती है, सर्कुलर है तो ऐसे ही होगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर्कुलर आर्क है, उसकी जो लेंथ है वो पाई सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से लेके
यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पाई सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स हैं, ये आपने यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट्स का एक अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें यूनिट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलते हैं कि एक हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, पाई सेंटीमीटर। तो हमने इतने पढ़ा और इतना हमने ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है। अब बोलता है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई, सबटेंडेड का मतलब ये जो हमारा एंगल होगा कहाँ से, एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि सबटेंड वर्ड है तो इट मीन्स कि एक्सट्रीम पॉइंट से हमें क्या करना, 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो एक कॉमन पॉइंट में मिलेंगी। स्ट्रेट लाइन मीन्स जो 90 डिग्री के एंगल बना रही हो यहाँ पे, वो सेंटर में मिलेंगे। मतलब फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क मीन्स जो सेंटर में एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये तो ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन में भी निकालना, ठीक है, किस में भी निकालना, दोनों में निकालना है, रेडियन में भी निकालना, ठीक है, और डिग्री में भी निकालना है कितना एंगल है। और आल्सो एक और चीज़ दी हुई है कि जो रेडियस फाउंड बाय द सर्कल है, जैसे ये सपोज ये सर्कल आर्क को एक सर्कल बनाएगी, इसका जनरली जो रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट रहता है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपको बताया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना, आपको एंगल निकालना, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने लिखना है वी नो, हमें पता है कि जो एंगल होता है, एंगल का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज थीटा, वो क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं, आर्क भी दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो द लेंथ ऑफ द आर्क, आप ऐसे लिख सकते हो, जो आर्क एल है जिसको हम लेट इट बी एल मानते हैं, वो पाई सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो रेडियस है जो गिवन है यहाँ पे लिख सकते हैं, या वो कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, आप लिख सकते हो ऐसे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो एंगल क्या आ जाएगा, आर्क आपकी इंपॉर्टेंट है, आर्क क्या आ जाएगा, तो आर्क कितनी दी हुई है, पाई सेंटीमीटर इसकी वैल्यू, तो आप यहाँ पे पाई सेंटीमीटर, देखो यूनिट्स भी लिखेंगे तो देखते हैं क्यों, पाई सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेंगे। देखो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि इसके यूनिट तो कैंसिल हो गए, बट एंगल के तो यूनिट होते हैं, 3 यूनिट होते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। या तो रेडियन होगा या तो ग्रेड्स होगा। तो चलिए जब भी पाई यूज़ होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियन। जब भी पाई यूज़ होगा, देखो डिग्री तो है नहीं यहाँ पे, तो जो ये पाई आता है, जब पाई किस में आता है, सर्कुलर सिस्टम में, किस में, सर्कुलर सिस्टम में, वहाँ पे यूनिट क्या होता है एंगल का, रेडियन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये किसके बराबर आ गया, पाई बाई 6 रेडियन के बराबर आ गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जो थीटा आ गया, ये एंगल निकल गया रेडियन में। लेकिन हमें बोला हुआ है कि हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला है कि एंगल किस पे निकालना, आपको रेडियन में भी निकालना, ठीक है, और डिग्री में भी निकालना। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में कैसे निकालते हैं। तो चलिए हमें पता है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बट मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला था कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। अब मुझे रेडियन से डिग्री में जाना, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इसके ये नीचे मार के 360 अपॉन 2 पाई। तो 1 रेडियन हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, 1 रेडियन किसके बराबर होता है हमारा, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 180 आ जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई। कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देना, यहाँ पे इस रेडियन की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे पूरी, तो हमारे पास डिग्री जो थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा, ठीक है, 30। तो जो हमारा थीटा आ जाएगा वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा क्या आया हमारे पास, थीटा की जो वैल्यू आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वैल्यू क्या आई कि जो थीटा है आइदर वो पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है, या जो थीटा वो रेडियन में कन्वर्ट हो, यहाँ पे या डिग्री की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, 30 के बराबर होता है। तो यहाँ चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों से हम कंक्लूड कर सकते हैं एक चीज़। देखो अगर हमारे पास थीटा कितना आया, या तो 30 डिग्री या थीटा हमारे पास आता है पाई बाई 6 रेडियन में, ठीक है। अब हम एक्चुअली डायरेक्ट कन्वर्ट भी इसको कर सकते हैं। देखो अब 30 और ये पाई बाई 6 को, अगर पाई बाई 6 से कैसे 30 आएगा, ठीक है। अब जल्दी जो पाई है इसकी वैल्यू को हम क्या चेंज, चलो इसको हम चेंज करें तो हमारा 30 आए, कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पाई की वैल्यू को एज्यूम करता हूँ कि ये 360 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये रकम क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी 360 बाई 6, ये क्या आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे
ये मैं कोशिश कर रहा था कि ये 30 में कन्वर्ट हो जाए, बट ऐसा नहीं है। आपको बेसिक जो फार्मूला है वही यूज़ करना पड़ेगा कि 1 रेडियन जो होता है 180/पाई के बराबर होता है। ठीक है, चलो ये हम डिस्कस नहीं करते। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल सा हो गया, हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल था वो हो गया और हमें कन्वर्जन भी कर ली। ठीक है, अब बेसिकली अब जो हम सेकंड क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल करते हैं, वो न्यूमेरिकल हमारा मे बी लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा आज के टॉपिक का। चलो पहले देखते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि क्वेश्चन पढ़ें, वो बोलता है व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock, जो बोलता है जब घड़ी 4 बजे शो करे, हाउ मच एंगल, हमें क्या निकालना है, एंगल। ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे तो हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना। अब जो एंगल है वो दोनों के डिग्री में भी निकालेंगे हम, ठीक है, और रेडियन में भी निकालेंगे। अब वो हो रहा है कि बताओ जब एक क्लॉक शो करती है 4 बजे शो करती है, तो उस दौरान जो एंगल किसके बीच में, उसके मिनट हैंड के बीच में और जो और नीडल है, हैंड बोलो नीडल बोलो, उनके बीच में एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें क्लॉक बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम जस्ट एक क्लॉक बनाते हैं। तो क्लॉक ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, फिर 1 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे बिल्कुल इसके स्ट्रेट वर्टिकल में 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 3 के बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे 9, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 11। अब 2 हैंड होते हैं, एक होता है आपका मिनट हैंड और एक होता है और हैंड। जो और हैंड होता है वो घंटे वाली सुई होती है और जो मिनट होता है मिनट वाली होती है। 4 बजे हैं हमारे घड़ी में, तो ये जो हमारी और हैंड होती है वो छोटी होती है, लेट इट बी। ये 4 कैसे बजेंगे, ये और हैंड यहाँ पे होगी और मिनट हैंड बिल्कुल वर्टिकल होगी इस दौरान इसके। तो अब बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल है, ये बताओ कितना है। ठीक है, देखो इसका छोटा सा ट्रिक है। तो जल्दी याद रखो कि अगर जब एक घड़ी यहाँ से चलेगी, अगर 12 से चली तो वापस अगर 12 में पहुंच जाएगी, तो जल्दी तब वो एंगल क्या करेगी, तब उसका एंगल कितना होगा, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो मैंने आपको कल बताया था कि जल्दी जो एंगल है क्या है, जो एंगल है उसको तो डिग्री रेडियन में पहले तो बाद में बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एंगल क्या होता है, एंगल होता है अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द लाइन, कितना रेवोल्यूशन हुआ। अगर हम बोलते हैं कि उसकी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन्स एंगल अगर 1 रेवोल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब है, एंगल 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अगर हम बोलता हूँ कि जो एंगल है, अगर कोई हम बोलता हूँ जो एंगल है अगर कोई एक लाइन है वो एंगल बना रही है हाफ रेवोल्यूशन का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एंगल कितना है, एक रेवोल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ रेवोल्यूशन अगर क्वार्टर है तो एंगल कितना हो जाएगा, क्वार्टर मीन्स 1/4। अगर मैं बोलता हूँ एंगल बेसिकली कितना होता है, अगर मैं बोलता हूँ एंगल जो है हमारा वो क्वार्टर ऑफ द रेवोल्यूशन है, मीन्स 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 के बराबर होता है, तो ये जर्नी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो क्वार्टर रेवोल्यूशन मीन्स 90 डिग्री, हाफ रेवोल्यूशन मीन्स 180 डिग्री, ठीक है, 2/3 मीन्स आपको समझ आ गया। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री। तो अब जर्नी अगर ये जब ये नीडल पूरा रिवॉल्व करेगी इसके अराउंड, ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्व करेगी, तो उस दौरान जर्नी क्या होगा, जब वापस 12 में पहुंच जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जब 4 बजेंगे इन दोनों में एंगल कितना है। ठीक है, तो अब बेसिकली इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर हमारे पास कोई एक घड़ी है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे उसकी यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, अगर उसकी और हैंड यहाँ पे है और इस मिनट हैंड इधर है, मीन्स इतने बजे हैं 3 बजे हैं, तो तब एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि सीधे दिख रहा है हमें कि एंगल कितना हो जाएगा 90। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि 4 बजेंगे कितना होगा, 5 बजेंगे कितना होगा, 6 बजे कितना होगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। ठीक है, ये टोटल पार्ट्स कितने, 12 हिस्से हैं, 12 कॉर्नर्स हैं इसके। तो हम जल्दी क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, एक जो हमारा एक गैप है, जैसे 12 और 1 के बीच में देखो टोटल हमारे 12 गैप आ गए, तो 12 गैप को अगर 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 12 3 क्या होता है 36, तो 30 डिग्री। तो इट मीन्स कि हर एक गैप के अंदर, जैसे ये है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 1 है, तो हर एक गैप के बीच में कितना एंगल होगा, 30 डिग्री एंगल होगा। तो सिंपल सी बात है। अब यानी हमें पूछ रहे हैं कितने, 4 बजे, 4 बजे में कितने गैप हैं, 1 2 3 4। तो कुछ नहीं करेंगे हम सीधा लिखेंगे कि जो हमारा एंगल होगा वो बेसिकली किसके, देखो 4 बजे में क्या होगा, एंगल मीन्स थीटा, वो किसके बराबर होगा, 4 बजे जितने बजे होंगे वो इंटू 30 डिग्री कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। तो अगर इसी को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, ये डिग्री में आ गया। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है हमें, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है एक डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, π/180 रेडियन के
बराबर होता है। तो ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 2 या 12 लिखूँ, ये 3 जा जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 रेडियन। तो ये हमने कन्वर्ट किया यहाँ पे डिग्री में। बट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अगर आपको बोल रहा है कि क्लॉक ने 4 शो किया है, 4 बजे शो कर रही है, तो बताओ एंगल कितना होगा। तो एंगल कुछ नहीं होगा, जितने बजे शो किया होगा वो 4 × 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों किया, क्योंकि हर एक के बीच में गैप जो एंगल बन रहा है 30 का बन रहा है, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 होता है, टोटल 12 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि अगर हमारी जो क्लॉक है वो कितना शो कर रही है, वो 7 बजे शो कर रही है, ठीक है। तो आप बताओ कि उस दौरान जो एंगल जब वो 7 बजे शो कर रही है, एंगल कितना होगा। तो एंगल का जल्दी डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना, ट्रिक जितने बजे उसने बोला होगा वो × 30 कर दोगे, तो एंगल कितना हो जाएगा उस दौरान 210 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर क्लॉक हमारी 3 बजे शो कर रही है, तो हमें पता 90 डिग्री एंगल कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे 90 है, क्योंकि सामने देखो, अगर मैंने आपको बताया अगर 3 बज रहे हैं तो ये सामने दिख रहा है एंगल 90 का आएगा। अब ट्रिक से लगाते हैं, 3 बज रहे हैं, अगर 3 बजे कुछ नहीं क्या करना, तो जो 3 जितने बजे बोला है वो × 30 कर देना हमें। तो देखो 3 × 3 9 90 आ गया। तो ये ट्रिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो आपका था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो क्लॉक वाले क्वेश्चन है वो क्या है। अब क्वेश्चन होता है कि अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर अब एक्चुअली हमने क्लॉक वाला क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। ये बेसिक से हम देखो, ये जो चैप्टर है ये आपका CBSE में डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई नहीं आएंगे, बट ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। स्टेट बोर्ड में डायरेक्टली मेंशन है, जैसे J&K स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर डायरेक्टली मेंशन है, उसमें भी जो क्वेश्चंस आएंगे हम आपको डिस्कस कर देंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर में। बट फॉर द टाइमिंग अभी जो हमारी प्रिपरेशन हो रही है ये टॉप लेवल की हम कर रहे हैं। हम 0 लेवल से स्टार्ट होकर हमने टॉप लेवल पे आना है। तो ये जो बेसिकली जो एक क्वेश्चन है ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल इस जैसे न्यूमेरिकल हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है, हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा कि जो एंगल और उसके न्यूमेरिकल पढ़े, क्या पढ़ा हमने, एंगल और उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। थैंक यू।